नमस्कार शिक्षार्थियों। मुक्त बेसिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत स्तर क पर कटाई, सिलाई एवं पोशाक निर्माण के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मी और आज मैं आपको अवगत कराऊंगी बुनियादी टाँकों से। तो शिक्षार्थियों, सिलाई का काम खत्म होने के बाद टाँके लगाए जाते हैं वस्त्र को पूरा करने के लिए। तो पहले जाने कि टाँके क्या होते हैं। किसी सुई में धागा पिरोकर और कपड़े से ऊपर नीचे जब हम उसको ले जाते हैं तो जो आकार आता है उसको हम टाँके कहते हैं। टाँकों से हमें क्या फ़ायदा होता है? टाँके दो कपड़ों को जोड़ने का कार्य करते हैं। टाँके अंतिम फिनिश देते हैं। जो आखिरी फिनिश दी जाती है कपड़ों को, वो उसके लिए टाँके लगाए जाते हैं। जैसे हम बटन लगा रहे हैं या हम हुक लगा रहे हैं, तो ये सब टाँकों के तरह से ही हो पाता है संभव। फिर अगर कुछ हमारा फट गया है या हमारा कुछ कट गया है, उसको संभालने के लिए हमें टाँके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक खूबसूरत आकार देने के लिए भी हम टाँकों का प्रयोग करते हैं। तो टाँकों को हम दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो स्थायी टाँका और एक अस्थायी टाँका। स्थायी टाँके कौन से हैं? स्थायी टाँके वो टाँके हैं जो लगाने के बाद जल्दी उधड़ते नहीं हैं और उनको उधेड़ा नहीं जाता है। पोशाक जब बन गई है तो हम स्थायी टाँके लगा के वो पोशाक का एक अंग बन जाते हैं। कुछ होते हैं अस्थायी टाँके, जिन्हें हम पोशाक सिलने से पहले लगाते हैं और एक बार जब हमारी पोशाक सिल जाती है तो हम उन अस्थायी टाँकों को निकाल देते हैं। तो चलिए पहले हम लेते हैं स्थायी टाँके। स्थायी टाँकों में सबसे पहले आती है तुरपाई। हमें जब नीचे का दामन जो है अपनी पोशाक का, उसे कंप्लीट करना होता है या उसे अंतिम उसको रूप देना होता है, तो हम उसको इस तरह से मोड़ते हैं और सुई को टेढ़ा एक एंगल पे ले जाते हैं। अगर हम अपने धागे को वापस लाएं तो अंग्रेज़ी का जो अक्षर है वो वी बनना चाहिए। इसको हम तुरपाई कहते हैं। मैं आपको एक और टाँका लगा के दिखाती हूँ। एंगल पे ले गए इसको बिल्कुल कपड़े से और किनारी को, और फिर जोड़ो तो वी आता है। ये दामन या जो नीचे का हिस्सा होता है या गले की पट्टी होती है या हाथ की पट्टी होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको फिनिश करने के लिए या उसको अंतिम रूप देने के लिए करा जाता है। इसको हम तुरपाई या हेमिंग कहते हैं। इसमें टेढ़ी सुई चलती है। ये इस तरह का टेढ़ा टाँका आ जाता है। इस तरह का टाँका आएगा। तो शिक्षार्थियों, ये एक स्थायी टाँका है। ये कपड़ा बनने के बाद उधेड़ा नहीं जाता है। अब कुछ लोगों के यहाँ मशीन की सुविधा नहीं होती है तो वो हाथ से ही सिलाई करते हैं, तो वो हाथ की बखिया करते हैं। वो भी स्थायी टाँका है। बखिया करने के लिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए कर रखी है, हम पीछे चलते हैं। इसको बैक स्टिच इसीलिए कहा जाता है। हम ऐसे करके आगे एक टाँका लेंगे और दूसरा टाँका जो है वो वापस सुई ले जाकर और फिर हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये भी एक स्थायी टाँका है और इसको ये जल्दी उधड़ता नहीं है, इसमें बहुत मजबूती रहती है। ये देखिए, पीछे ले जाते हैं उसको हम और फिर हम धागे को खींच लेते हैं। फिर स्थायी टाँकों में हमारे आते हैं बटन लगाना। अब बटन भी कई प्रकार के होते हैं। टिच बटन होते हैं, ये देखिए, इनको हम लगाते हैं। ये होते हैं हमारे वस्त्र को बंद करने के लिए, जहाँ भी हमारी प्लैकेट है या जहाँ भी हमारी ओपनिंग है, जहाँ हमारा खुला हुआ है और हमें उसे बंद करना है, तो हम बटन का इस्तेमाल करते हैं।
बटन को हम टाँक सकते हैं स्थायी टाँके से यानी बटन होल स्टिच से। अगर हम बटन होल स्टिच नहीं कर पा रहे हैं तो हम सीधे टाँके से भी इसको कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, कपड़े से जोड़ सकते हैं। लेकिन बटन होल स्टिच से करने में क्या फ़ायदा है कि ये ज़्यादा मज़बूत रहते हैं। इसी तरह हमारा आया हुक। कहीं कहीं हमें हुक लगाना पड़ता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी ट्राउज़र्स में या आपकी जीन्स में हुक लगे रहते हैं या आपकी स्कर्ट्स में। तो इसमें एक तरफ ये हुक होता है और दूसरी तरफ उसकी आई होती है और ये इसके अंदर ऐसे पिरो दिया जाता है और ये बंद हो जाती है। फिर आते हैं बटन। बटन शर्ट के भी होते हैं, कोट के भी होते हैं। ये देखिए, ये एक डेकोरेटिव बटन है। इसके लिए हमने इसी के मीज़ान में रखते हुए एक यहाँ से स्लिट करके कपड़ा काटा। कैसे काटा? हमने इसको मोड़ा, हमने निशान लगाया और फिर काट दिया। अब ये एक छेद हो गया। इस छेद को भरने के लिए हम बटन होल स्टिच से इसको स्टिच करते हैं। बटन होल स्टिच कैसी होती है? हम धागे को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और फिर सुई को उस लूप में से निकाल देते हैं। तो ये जो हमारी कटी हुई सतह थी, एज थी, किनारी थी, ये जो है ये पूरी तरह से कवर हो गई। इस तरह से हम इसको सादी स्टिच से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, इस तरह की फिनिश नहीं आएगी। इसमें क्या है, हमारी जो किनारी है वो पूरी तरह से कवर हो गई है और अब जो हमारा बटन है वो इसमें लग गया है इस तरह से। तो शिक्षार्थियों, ये तो थे स्थायी टाँके। अब कुछ होते हैं अस्थायी टाँके, जैसे रनिंग स्टिच। रनिंग स्टिच क्या होती है? कच्चा टाँका होता है। हम इसको करते हैं जिससे कि हम कपड़े को बिठाने के लिए इसको करते हैं। इसमें सीधा सीधा हम चलते हैं। जैसे बैक स्टिच में तो हम वापस आ रहे थे, इसमें हम सीधा सीधा चलते रहते हैं। इसको उधेड़ना बहुत आसान होता है और ये कपड़े को बैठाने के लिए करी जाती है। इसके बाद हम अपनी सिलाई मशीन से सिलाई कर लेते हैं या बखिया कर लेते हैं और इसके बाद इसको उधेड़ देते हैं। तो ये है अस्थायी टाँका। अब कुछ टाँके इसलिए लगाए जाते हैं जिससे कि हमारा जब पोशाक बन गई है तो हम उसको एक आकर्षक रूप दें। उनको कहते हैं सजावटी टाँके। सजावटी टाँके कई प्रकार के हैं। कुछ टाँके मैं आज आपको दिखाऊंगी, जैसे हेरिंग बोन, क्रॉस स्टिच, चेन स्टिच, सैटिन स्टिच, ये लेज़ी डेज़ी जैसे पत्तियां बनी हुई हैं, सैटिन स्टिच पूरी भराई वाली स्टिच है, और ये है डंडी स्टिच या इसको हम स्टेम स्टिच भी कहते हैं। ये है ब्लैंकेट स्टिच। ये बटन होल स्टिच की तरह ही होती है, लेकिन ये थोड़ी दूर दूर बैठती है, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। अब शिक्षार्थियों, कई बार क्या होता है कि हमारे वस्त्र में कोई छोटा सा छेद हो जाता है। अगर हम उसको सही समय पे उसका हम नहीं उसको सही करेंगे अगर, तो वो बढ़ता चला जाएगा और हमारी पोशाक खराब हो जाएगी। तो हमें उसको सुधारना तुरंत ही चाहिए। तो ये छोटे छेद पे हम रफू करते हैं। रफू करने के लिए हम उसी वस्त्र में से कपड़ा निकालते हैं और फिर जैसे कि कपड़े सिलाई में ताना और बाना बुना जाता है, उसी तरह से पहले हम ये ताने बुन लेते हैं, ये देखिए, और फिर हम उसमें बाने बुनाते हैं। बाने में हमें क्या करना है, 2 ऊपर 2 धागे नीचे, 2 धागे ऊपर 2 धागे नीचे, 2 धागे ऊपर 2 धागे नीचे, इस तरह से करके हम इसको चौड़ाई की तरफ ले जाते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इसमें से सुई निकाली, 2 धागे ऊपर 2 धागे नीचे, फिर 2 धागे ऊपर, फिर 2 धागे नीचे, फिर 2 धागे ऊपर, फिर 2 नीचे, और इस तरह से हम
पूरा वो निकाल लेंगे। तो ये एक जाल बुनता चला जाएगा, जैसे कि बुनकर अपना कपड़ा बुनता है। तो धीरे 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 करके हम इस छेद को पूरा भर देंगे। और क्योंकि हमने अपने कपड़े में से ही वो धागा निकाला है, तो वो उसमें से मिल जाता है और वो पता नहीं चलता है कि यहाँ पर इस तरह से हम पूरे छेद को भर देते हैं। कई बार छेद जो होता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे कि ये छेद, अब ये बड़ा हो गया है, इसको हम रफू से नहीं कर सकते हैं, इस पे हम पैबंद लगाते हैं। तो पैबंद हम मिलते जुलते कपड़े का लगाते हैं, जिससे कि वो अलग से पता ना चले। तो हमने एक इसी रंग का कपड़ा लिया और पीछे उसको काट के इस तरह से अटैच कर दिया। अब अगर आप इधर से देखेंगे तो कपड़े से कपड़े का रंग मिल गया है। अब हम नीले रंग का ही धागा लेंगे और ऊपर से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। ये जो फटा हिस्सा है, हम इसको हल्का हल्का मोड़ते हैं। एक बैक स्टिच हम लेंगे। कभी हम गांठ से शुरू नहीं करते हैं, हम टाँके लगाते वक्त हमेशा बैक स्टिच से स्टार्ट करते हैं, तो उससे एक सफाई आती है। अब हम इस पे हल्की हल्की तुरपाई कर देंगे। इसको मोड़ते हुए, तो जो इसका खुला हिस्सा था जिसमें से धागे निकल रहे थे, उसको हम अंदर करके नीचे जो हमने कपड़ा लगाया है उससे तुरपाई के थ्रू हम जोड़ देंगे। हम तुरपाई ऐसी करते हैं कि वो ऊपर से नज़र नहीं आती है, छुपी हुई होती है। हमें अच्छी तरह से मोड़ना है, जिससे कि जो उसके धागे निकल रहे थे वो ना दिखें। इस तरह से ये पैबंद लग गया। देखिए ये यहाँ से जुड़ गया है, तो अब ये मज़बूत हो जाएगा। ऐसे ही हम पूरे में कर लेंगे। फिर हम पीछे आएंगे और ये जो हमारा कपड़ा था, इस पे हम हल्की सी सिलाई कर देंगे। बटन होल कर सकते हैं, जिससे कि इसकी जो ये खुली एजेस हैं, खुली किनारी है, ये ना दिखे। तो ये हमारा पैबंद लग गया। अब हम इस ट्रे कवर को यूज़ कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि ये कहीं से फटा हुआ है। तो टाँकों के ये सब उपयोग होते हैं। इसी तरह से जब हम सिलाई करते हैं और हम वस्त्रों को अपने पहनते हैं, तो वस्त्र पुराने हो जाते हैं, तो कहीं से तो वो घिस जाते हैं, कहीं से वो बिल्कुल ठीक लगते हैं। अब क्योंकि हमें सिलाई आती है, क्योंकि हमें टाँके लगाने आते हैं, तो हम उस कपड़े का बहुत सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पुरानी पैंट वो नीचे से फट गई है, बिल्कुल जो उसकी एज है वो फट गई है, किनारी फट गई है, लेकिन बाकी पैंट पूरी ठीक है, पर पहनी नहीं जा सकती है क्योंकि वो नीचे से उसमें से धागे निकल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पैंट को काट के हम उस छोटे बच्चों की निकर बना सकते हैं, या हम उसको काट के थैले बना सकते हैं, या हम उसको काट के उसमें छोटे बच्चों के लिए कुछ बाबा सूट बना सकते हैं उससे। इसी तरह से पुरानी शर्ट कॉलर पर से ख़राब हो गई है, बाकी शर्ट बिल्कुल ठीक है, या स्लीव्स के इधर एज से ख़राब हो गई है, बाकी ठीक है, तो हम उसमें छोटे बच्चों की शर्ट निकाल सकते हैं, या एक झबला बना सकते हैं, या थैला बना सकते हैं, या कोई कवर बना सकते हैं। इसी तरह से कुर्ता है, कुर्ते से भी इसी तरह बच्चों के कपड़े निकल सकते हैं, तकिए का गिलाफ निकल सकता है, थैला बन सकता है। पुरानी साड़ियाँ हैं, उनका हम बच्चों की चादर बना सकते हैं, बच्चों का रज़ाई कवर बना सकते हैं। छोटे बच्चे का अगर अच्छा प्रिंट है उसका और कपड़ा मुलायम है, तो हम बच्चों के कपड़े बना सकते हैं उससे।
अब रज़ाई का गिलाफ है, वो ऊपर ही सिरे से बस गंदा हुआ है, बाकी पूरा ठीक है। अब वो तो इतना बड़ा उसका विस्तार है, उसमें से बहुत कुछ निकल सकता है। तकिए के गिलाफ निकल सकते हैं, गद्दी के कवर निकल सकते हैं, छोटे बच्चों की गद्दी बन सकती है, या हम उसके थैले बना सकते हैं, या कुशन के कवर बना सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि हम सिलाई हमें आती है और हमें टाँकों का इस्तेमाल आता है, हम वो बना सकते हैं। उसमें फिर हम कुछ सजावटी टाँके अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको एक नया रूप दे सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, आज मैंने आपको बताया कि टाँकों को हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करके एक नवीन चीज़ को और भी ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं और पुरानी चीज़ को एक नवीन रूप दे सकते हैं। आशा करती हूँ इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे। मेरी आपको शुभकामनाएं। नमस्कार।